बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 34 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में जावेदार कबीले में अमीर सादत खत पढ़ते हैं और कहते हैं कि अर्तुल ने गवर्नर के गर्दन पर तलवार रख दी है। सभी सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं वो क्यों। वो कहते हैं कि गवर्नर को शक है कि अर्तुल ने उसकी बेटी के काफिले पर हमला किया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अर्तुल ऐसा काम नहीं कर सकता, उसको पंसाया जा रहा है। और आप पूछते हैं कि कौन उसको पंसा सकता है। अमीर सादत कहते हैं कि और तो कोई नहीं, लेकिन गवर्नर का एक कमांडर है वसूलियस, वो ये काम कर सकता है। सबके जाने के बाद वो औलाद से कहते हैं कि आप जाओ और वसूलियस से उगलवाओ और उसके बाद उसको बता देना कि हेलेना बाजार में, ताकि वो उसको मार के उसका काम खत्म कर दे। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। अर्तुल गवर्नर से पूछते हैं कि आपको सब कुछ बताना होगा, लेकिन गवर्नर कहते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अर्तुल कहते हैं कि मेरे कबीले वाले ऐसा नहीं कर सकते और मेरे बगैर एक कदम नहीं उठाते। मेरे सिपाही आपकी बेटी को लेके आएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि शाही काफिले का किस किस को पता था। गवर्नर कहते हैं कि चंद लोगों को पता था। अर्तुल पूछते हैं कि क्या वसूलियस को भी पता था। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो गद्दार नहीं है। अर्तुल कहते हैं कि तुम्हें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इतने में गवर्नर की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहाँ पे गिर जाते हैं। तो अर्तुल उसको पानी देते हैं और उसको उठा के दोबारा कुर्सी पर बिठा देते हैं। बाजार में तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। बमसी पूछते हैं कि अर्तुल कहाँ है। वो पूरी बात बताते हैं कि अर्तुल को तो किले में महसूर कर दिया गया, अगर उसकी बेटी को जिंदा ना लेके गए तो वो उसको मार देंगे। इतने में आर्तो कहते हैं कि बमसी एक लड़की को लाए जो जख्मी है। वो पूछते हैं कि क्या नाम है, तो आर्तो कहते हैं कि उसका नाम हेलेना है, जिसको सुनकर वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बमसी तुमने हमें भी, अर्तुल को भी और पूरे कबीले को बचा दिया। आर्तो हेलेना का इलाज शुरू करते हैं और उसके बदन से एक तीर का टुकड़ा निकालते हैं जो कि काय कबीले का होता है। आर्तो कहते हैं कि अर्तुल को पंसाया जा रहा है, हमें इसके जल्द इलाज करके उसको वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। इतने में उसकी आंख खुलती है तो वो सबको देखकर हैरान हो जाती है और डर भी जाती है और सबसे कहती है कि आप लोग मुझे मारना चाहते हैं। आप तो कहते हैं कि अगर हम आपको मारना चाहते हैं तो हम आपका इलाज ना करते, हम आपको का इलाज करेंगे। उसके बाद उसको पूरी बात बता देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्द अज जल्द वहाँ पे जाऊँगी। अब्दुर्रहमान को कबीले भेजा जाता है और वो हाइमा और हलीमा को बताते हैं। हलीमा एक कबीले का सूट लेके उसके पास पहुँच जाती है, उसको पूरी बात बताती हैं और उसको वो सूट पहना देती हैं। वो सूट पहनकर जब वो बाहर आती हैं तो वो बहुत प्यारी लग रही होती है। बमसी उसको देखकर ख्यालों में खो जाते हैं। वो बमसी को कहती है कि बमसी मैं तैयार हूँ, लेकिन बमसी अपने ख्यालों में खोए होते हैं। पतरस वसूलियस को बताता है कि अभी तक हेलेना का कोई पता नहीं। इस पर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अगर अपना काम पूरा करके आते तो आज अर्तुल का सर मैं काट देता। पतरस उसको हौसला देते हैं, कहते हैं कि मैंने हर जगह अपने सिपाही तैनात किए हैं, अगर वो जिंदा हुई तो वो किले की तरफ आएगी और मेरे सिपाही उसको मार देंगे। इतने में वहाँ पे औराल आ जाते हैं। और आप वसूलियस को कहते हैं कि मैंने उस दिन गवर्नर के साथ डील की थी, लेकिन मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि मेरी डील गलत थी, मुझे आपसे डील करनी चाहिए थी। वो पूछते हैं कि क्या मतलब है आपका। और आप कहते हैं कि मुझे पता है कि अर्तुल ने शाही काफिले पर हमला नहीं किया, लेकिन तुम उसको फंसा रहे हो। वसूलियस अपना खंजर लेके उसके गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं कि मुझे भी पता है कि हल्दी बाजार पर हमला तुमने कराया, कालीनें तुमने जलाई, अर्तुल की बीवी पर हमला तुमने कराया। वो कहते हैं कि फिर तो लाजमी बात है आपका कोई ना कोई जासूस होगा बाजार में। खैर डील की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि क्या डील है। और आप कहते हैं कि डील ही है कि तुम मुझे हल्दी बाजार दोगे, उसके बदले में तुम्हें हेलेना दूंगा। वो कहते हैं कि ठीक है। और आप कहते हैं कि हेलेना हल्दी बाजार में, कल सिपाही उसको यहाँ पे लेके आएंगे, तुम अपने सिपाही बेच को उसको मरवा दो। वो कहते हैं कि ठीक है। असलहान अमीर सादत के पास आती हैं और उसे कहते हैं कि खाना बिल्कुल तैयार हो गया। अमीर सादत उसको तोहफे में एक हार देते हैं और कहते हैं कि अगर आप नहीं दोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। वो हार ले लेती है। जब खाने पर आते हैं तो वो बार बार असलहान को घूर रहे होते हैं और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।